हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आज हमें देखना है बेटा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल कौन कौन से हैं और इसकी डिफिनेशन को कैसे लिखेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो बेटा आइए बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। पहले बेटा हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरह से इनके कॉन्सेप्ट बनाए गए होंगे। जरा ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारे प्यारे और पिद्दू से कॉन्सेप्ट हैं, कभी नहीं भूलेंगे बेटा। अच्छी तरीके से चीजों को समझिएगा। जब हम बात करते हैं बेटा एक्सोथर्मिक की, एक्सो का मतलब होता है बेटा बाहर की तरफ, एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो बेटा जब कोई रिएक्शन हो रही होती है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। बेटा एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जब बेटा प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के साथ साथ बेटा हीट भी बन जाती है। क्या बन जाती है? हीट भी बन जाती है। यानी यहां पर क्या होता है कि प्रोडक्ट के साथ साथ हीट बनती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को बेटा हम लोग कह देते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। लेकिन बेटा जो एंडोथर्मिक होती हैं, एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ। एंडो में क्या होता है, रिएक्टेंट के साथ यहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट यहां पर क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब हो जाती है। यहां पर प्रोडक्ट में हीट नहीं बनती है, प्रोडक्ट में बेटा कुछ नहीं बनेगा, प्रोडक्ट ऐसा ही रहेगा। बट यहां पर रिएक्टेंट में हीट लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट बेटा अपने आप कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बट यहां पर बेटा प्रोडक्ट हॉट रहेगा, गर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा हीट निकल रही है। ये कॉन्सेप्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था बेटा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। आइए अब बात करते हैं इनके डिफिनेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो आपके बोर्ड एग्जामों में पूछे जाएंगे। बेटा ये सीरीज इसीलिए बनाई गई है ताकि आप अपना रिवीजन कर सकें। बेटा जिनको भी तैयार है वो बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकता है, क्योंकि किस तरीके से डिफिनेशन लिखनी है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, वो सब कुछ हम इस सीरीज में ला रहे हैं। बाय द वे कुछ भी आपको समझ में ना आए तो प्रॉपर बेटा क्लासरूम के पेड लेक्चर आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहां पर लिखा होगा क्लास 10th कंप्लीट साइंस, वहां पर जाइए, आपको पूरी की पूरी साइंस में पूरा चैप्टर देख लीजिए। कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वहां से देख लीजिए, सब कुछ आता है। आइए कॉन्सेप्ट बूस्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। बेटा डिफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हीट इज आल्सो रिलीज्ड। यहां पर बेटा क्या होता है, हीट रिलीज होती है। और जब कोई रिएक्शन में हीट रिलीज हो, प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो, इवोल्यूशन ऑफ हीट हो, तो बेटा उस रिएक्शन को हम कह देते हैं कि ये कौन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आई होप ये डिफिनेशन तो आपको समझ में आई होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं। आज ये सीरीज जो आप देख रहे हैं बेटा, ये प्रॉपर सीरीज मैंने पूरी की पूरी सीरीज डिजाइन कर दी है। रोज वीडियो आ रहे हैं बेटा, लगातार जुड़ जाइए, रिवाइज करते रहिए। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं आ रहा, आप मिस कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। अगर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तब आप प्लेलिस्ट पर जाइए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, या तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हर एक लेक्चर की लिंक डाल दी है। आइए समझते हैं इनके कुछ एग्जांपल की। एग्जांपल क्या है, कंबंशन ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का फार्मूला होता है बेटा, नेचुरल गैस का फार्मूला होता है CH4। इसको हम मेथेन बोलते हैं। जिन बच्चों को ना पता हो लिख ले, जिन बच्चों को नहीं पता होगा बेटा इसको हम मेथेन बोलते हैं, वो लिख ले। बेटा जब मेथेन का कंबंशन होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है और जुड़कर बेटा बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। बेटा आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल गैस ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसी तरह बेटा ये रिएक्शन होती है समाप्त। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रेस्पिरेशन की। बेटा यहां पर क्या होता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। बेटा यहां पर एक चीज याद रखिएगा, इन दोनों में बेटा साथ ही साथ यहां पर हीट रिलीज होगी और यहां पर भी बेटा हीट रिलीज होगी। इसीलिए कौन सी एग्जांपल हो जाते हैं, ये बेटा एग्जांपल हो जाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। किसके? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे। अभी ये एग्जांपल फिर से आएगा, ग्लूकोज इधर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला पोर्शन इधर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में बेटा, और वहां पर हीट रिलीज नहीं होगी, हीट लगेगी। अभी आएगा तो देख लीजिएगा। बेटा अगला जो मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूं ना, ये बोर्ड का
टॉप में रैंक करने वाला क्वेश्चन है। टॉप में रैंक करता है बेटा ये क्वेश्चन कि बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेट लाइम कैसे है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। जो स्क्लेट लाइम है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सभी बच्चे लिख लें, इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम बेटा क्विक लाइम लेते हैं, यानी जब हम क्या लेते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल देते हैं, तो बेटा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ में बेटा हीट जनरेट होती है, हीट निकलती है। इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसीलिए बच्चा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्विक लाइम किसको बोलते हैं, स्क्लेट लाइम किसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है सर, पता होगा। अब हम रट लेंगे इसको, बिल्कुल बेटा रट लीजिएगा। अगली रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं जो कि क्या है, एंडोथर्मिक है। बेटा इसका डिफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है। डिफिनेशन क्या है बेटा, इसमें होता क्या है, इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट होता है। इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। बेटा हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, बेटा हीट रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करेगा। कैसे, जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ऐड होकर ग्लूकोज और बेटा ऑक्सीजन बनाएगा। लेकिन ये रिएक्शन तब तक नहीं होगी, ये रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक यहां पर सनलाइट नहीं दी जाएगी। जब तक बेटा यहां पर सनलाइट नहीं दी जाएगी। सनलाइट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा सनलाइट दे रहे हो मतलब तुम रिएक्टेंट को क्या दे रहे हो, मतलब रिएक्टेंट को हीट दे रहे हो। तो जरा ध्यान से देखो, इधर हीट कहां पे लग रही है, रिएक्टेंट में लग रही है, प्रोडक्ट में नहीं हीट लग रही है। इसीलिए बेटा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है बेटा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे बेटा। ऐसे ही हम पूरी साइंस कवर करने वाले हैं। हम कॉन्सेप्ट को बनाएंगे। इस कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज से जुड़ जाएं। लगातार वीडियोस आ रहे हैं, देखते रहें। कम समय में एकदम एक्यूरेट चीजें देखें। टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे बेटा, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। कम से कम समय पर बात करेंगे। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, बाय।